ओके गाइज, यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ओवरव्यू। अगर आपने अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट को क्रिएट किया है तो आपके सामने जो सारे ऑप्शन होंगे वह बिल्कुल न्यू होंगे। तो किस तरह से यह सेलर डैशबोर्ड होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्डर्स को, मतलब सेलर डैशबोर्ड का एक बेसिक ओवरव्यू आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक डेमो अकाउंट ओपन किया है। कुछ इस तरह से आपको एक न्यू डैशबोर्ड देखने मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे जैसे कि कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ऐप स्टोर। बट बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वह हमारे काम की नहीं है। मतलब मोस्टली हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वह होगा ऑर्डर सेक्शन, जहाँ से हम अपने सारे ऑर्डर्स को चेक करेंगे। फिर हम यूज़ करेंगे इन्वेंट्री, क्योंकि यहाँ से हम अपनी सारी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो वह सब हम यहाँ से करेंगे। तो पहला ऑप्शन होता है हमारा इन्वेंट्री, दूसरा हमारा होता है ऑर्डर्स, और इसके बाद हमको जो रिक्वायरमेंट होती है वह होती है रिपोर्ट्स वाले सेक्शन की, क्योंकि रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में यहाँ से आप पेमेंट्स को चेक करते हैं और जीएसटी के लिए जो भी सेल रिपोर्ट होती हैं वह सब हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। नीचे यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको कोई भी ऑर्डर आएगा तो वह आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर अभी वैल्यू 0 है। अगर आपको एक ऑर्डर आता है तो यह वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पर आपको टुडे सेल्स दिखाई देती है, तो आज आपने जो भी सेल की है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर वायर्स के कोई मैसेज होते हैं तो वह आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाय बॉक्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है जो कि परसेंटेज में होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 100% है। यहाँ पर आपको अकाउंट की हेल्थ दिखाई देती है, कस्टमर के यहाँ पर फीडबैक दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस दिखाई देता है। अगर हम चलें ऑर्डर वाले सेक्शन पर और यहाँ से हम मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स दिखाई देंगे। जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो अनशिप्ड ऑर्डर होंगे वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वह ऑर्डर जो कैंसिल हो चुके हैं वह आपको कैंसिल वाले टैब में दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह आता है सेंड का, तो जो आप भेज चुके हैं ऑर्डर्स वह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हम चलें इन्वेंट्री वाले सेक्शन पर और क्लिक करें हम मैनेज इन्वेंट्री पर, तो यहाँ पर अब आपको दिखाई देती हैं लिस्टिंग। जो भी लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं वह सब लिस्टिंग आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। लिस्टिंग के साइड में यहाँ पर आप देखेंगे आपको फी प्रीव्यू का एक ऑप्शन भी दिखाई देता है। तो अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि हमसे कमीशन कितना लिया जा रहा है इस पर्टिकुलर लिस्टिंग पर या इस प्राइस पर, तो यहाँ पर आप फी प्रीव्यू के नीचे देखेंगे कि आपको सेपरेट लिस्टिंग की सेपरेट फीस दिखाई देती है। तो अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होता है। आप देखेंगे आइटम का जो प्राइस है वह है 2299 रुपये, बट हमें जो एस्टिमेटेड अमाउंट मिलेगा वह होगा 1846 रुपये। बाकी यहाँ पर हमसे अमेज़ॉन ने रेफरल फीस ली है, फिर क्लोजिंग फीस ली है, फिर यहाँ पर जीएसटी लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप आसानी से यह सब चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राइस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा प्राइस है वह है 2299 रुपये प्लस 80 रुपीज़ डिलीवरी। अगर यहाँ से मैं इसे चेंज करता हूँ और हम इसे करते हैं 2399 रुपये, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे सेव का बटन आ रहा है आपके सामने। अगर आप मल्टीपल प्राइस को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट करके सेव ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक है वह है 10 पीस का। अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं। जो भी आप चेंजेस करेंगे लास्ट में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। तो यह हमारा जो ऑप्शन होता है यह होता है इन्वेंट्री का। हम चलते हैं होम पेज पर। अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। फिलहाल के लिए इस कोर्स का प्राइस हमने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। आज की डेट में हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स का जो प्राइस है वह है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये। इसके बाद हम चलेंगे रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पर और यहाँ से हम क्लिक करेंगे पेमेंट्स पर। तो पेमेंट्स वाले सेक्शन पर आने के बाद आप अपनी पेमेंट्स की डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटलमेंट का पीरियड शो होता है कि किस डेट से किस डेट तक की आप पेमेंट्स को चेक करना चाहते हैं। अगर आप ऑर्डर नंबर के हिसाब से चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी डाल सकते हैं।
अगर आप अकाउंट के टाइप को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि वह प्रीपेड में है या फिर पोस्ट पेड में, तो आप COD और इलेक्ट्रिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा पेमेंट का डिपार्टमेंट होता है जिसमें मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। धीरे धीरे आप जैसे चेक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर भी आपके सामने मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। सर्विसेज, फिर V2B, यहाँ पर ब्रांड्स का एक ऑप्शन होता है। यह टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि ये ब्रांड एनालिटिक्स हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो यह कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको चेक करने होते हैं। अब अगर आपको रिटर्न चेक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको एक मैनेज रिटर्न का भी ऑप्शन दिखाई देता है, तो यहाँ से आप अपने रिटर्न को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें हेल्प की या फिर कॉन्टैक्ट की, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी सेलर डैशबोर्ड में जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपने शुरुआत की है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसा आप इसे यूज़ करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट अगर आप चाहते हैं सारी चीज़ों को समझना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का। सिंपली आपको हेल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको नीड मोर हेल्प पर जाना है, सेलिंग ऑन अमेजोन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में बताना है जिसे आप समझना चाहते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं पेमेंट। यहाँ से आपको इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने आ जाता है कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन। देखिए, अगर आप डायरेक्टली अमेजोन टीम से बात करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली अमेजोन टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट का रीज़न बताना है कि किस कारण से आपने कॉन्टैक्ट किया है। फिर आपको मेथड सेलेक्ट करनी है, क्या आप मेल करना चाहते हैं या फिर आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं या फिर आप चैट करना चाहते हैं। तो यह सब बता के आपको सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो चैट बॉक्स है वह ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप अमेजोन टीम से बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने लैंग्वेज का भी ऑप्शन आता है। अगर आप इंग्लिश को चाहें तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है। सो बेसिकली इस तरह से हमारा ये सेलर डैशबोर्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी आपको कभी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें सर्विसेज में, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं अकाउंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने मल्टीपल पोस्ट आ चुकी हैं जो कि अलग अलग सेलर हैं। तो अगर आप यह चाहते हैं कि कोई कंपनी हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करे या फिर हमारे अकाउंट को मैनेज करे, तो अमेज़ॉन की तरफ से आपको सर्विस भी प्रोवाइड की गई हैं। आप चाहें तो इनकी सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेलर डैशबोर्ड होता है। आगे हम इसे और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे और सेपरेट टॉपिक पर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।